क्या आपने कभी 2000 साल पुरानी गुफाओं में भगवान गणेश का मंदिर देखा है? महाराष्ट्र के जुन्नर में बसी ये लेणाद्री की गुफाएं न सिर्फ एक अद्भुत चमत्कार है, बल्कि यही है अष्टविनायक में से एक श्री गिरिजात्मज गणपति मंदिर। आज की इस यात्रा में मैं आपको ले चलूंगी इन ऐतिहासिक गुफाओं से लेकर ओझर के श्री विघ्नहर्ता गणपति तक। एक ऐसा अनुभव जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। मेरा नाम है रेणु जैन और मैं ट्रैवल वीडियो बनाती हूँ। ये पीछे जो देख रहे हैं ये है लेणाद्री, जिसे गिरिजात्मज के नाम से भी जाना जाता है। ये अष्टविनायक में से एक गणपति का स्थान है। यहाँ पे रात को रुकने के लिए जो यात्री निवास है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं यात्री निवास करके, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मिनिमल रेट पे आप यहाँ पे रुक सकते हो। बहुत ही साफ़ सुथरा। हम कल रात को यहाँ पे आए थे और सुबह हम अभी दर्शन के लिए जाएंगे, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्लीन। और आपको मैं इसका परिसर दिखा देती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ये जो जगह है यात्री निवास। तो अगर आप अष्टविनायक के लिए जा रहे हो तो अगर आपको रुकना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। इवन जो भोजन की व्यवस्था है खाने के लिए 40 रुपीज़ मिनिमल चार्ज में आपको अच्छे से खाना जो महाप्रसाद वो मिल जाता है। और बहुत ही क्लीन है, बड़ा सा परिसर है। आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हो, तो बहुत ही सुंदर है। और मुझे वहाँ पे कुछ मंदिर दिखाई दे रहा है, तो हम वहाँ पे चलते हैं। यात्री निवास में से आप देख रहे हो ये व्यू दिख रहा है इतना अच्छा। तो यात्री निवास से केवल 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये मंदिर है यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे स्टे करते हो तो आप चल के जा सकते हो गणपति के मंदिर के दर्शन के लिए। लेणाद्री में 30 बौद्धिस्ट गुफाएं बनी हुई है। गिरिजात्मज मंदिर अष्टविनायकों में से एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पर्वतों पर बना हुआ है, जो 30 गुफाओं में से 7वीं गुफा पर बना हुआ है। भगवान गणेश के 8 मंदिरों को लोग पवित्र मानकर पूजते हैं। तो यहाँ पे ना आपको 1500 रुपीज़ चार्ज करके डोली भी मिल जाती है, जो आपको दर्शन करा देती है। वहाँ पे आपका हाथ पकड़ के एक आदमी आएगा हमारा। 25 रुपीज़ टिकट है इंडियन के लिए, और जो बाहर के सिटीज़न है उनके लिए 30 रुपीज़ है। और अगर आप सुबह 7 to 8 के टाइम में आते हो तो यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज नहीं है। महाराष्ट्र में अष्टविनायक यानी कि 8 गणपति के मंदिर की यात्रा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, और अष्टविनायक में लेणाद्री 6 नंबर पे है। तो अगर आप अष्टविनायक की यात्रा करना चाहते हो तो 2 से 3 दिन में हो जाएगी, और अगर आप लेणाद्री और ओझर की यात्रा करना चाहते हो तो एक ही दिन में हो जाएगी। मुंबई से कुछ 3 घंटे की दूरी पे है। और जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे अगर नाइट स्टे करना चाहते हो तो यात्री निवास में रुक सकते हो। और इस यहाँ पे आने का बेस्ट सीज़न है मॉनसून और विंटर। तो आप अगर ये टाइम पे ना ग्रीनरी भी बहुत रहती है और बहुत ही अच्छा वेदर रहता है। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं अभी गिरिजात्मज के दर्शन के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बेहद खूबसूरत मंदिर, और इतना पुराना है। सो ये जो मॉन्यूमेंट है वो डिक्लेयर हुआ है नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। 2000 साल पहले जब कोई मशीनरी नहीं थी या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसकी हेल्प से इतने बड़े पहाड़ को तोड़ सके, उस टाइम पे ये 30 केव्स बनाई गई थी। तो बहुत स्ट्रेंज लगता है, लेकिन तब के ज़माने का ये प्रूफ आज भी खड़ा है, और ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पे ना फिसलन है, थोड़ा स्लीपरी हो गया है ये जो मेन केव में जाने का। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है। ये शिव मंदिर है,
और ये बहुत ही पुराना, अब देख रहे हो सब में ताला लगा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता पार्वती ने तप कर भगवान गणेश को प्राप्त किया था, इसलिए यहाँ के गणपति को गिरिजात्मज कहा जाता है। गिरिजा मतलब पार्वती का आत्मज यानी पुत्र। यह मंदिर अष्टविनायक यात्रा का छठा पड़ाव माना जाता है और इसकी गिनती सबसे पवित्र गणपति स्थलों में से होती है। पे ना केव्स बहुत सारे हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन सब क्योंकि बारिश की वजह से ये ग्रीन ग्रीन हो गया है तो थोड़ा स्लिपरी हो चुका है। तो यहाँ पे पीछे आपको शिवनेरी किला भी दिखेगा और बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ से देख सकते हो व्यू, बहुत ही खूबसूरत है। ये मंदिर के बाहर ही है। जो 30 केव्स है उसमें से ये एक है और आप ऊपर देख रहे हो कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे ऊपर भी केव है, लेकिन क्योंकि देखो बारिश की वजह से पूरा ग्रीन हो चुका है तो वहाँ तो नहीं जा पा रहे हम लोग। तो यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे मंदिर है और यहाँ से लाइन से आप देख रहे हो, लाइन से सब केव्स है। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ लेनाद्री में गिरिजात्मज का। तो आप भी जब भी यहाँ पे आओगे ना, ये इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप रुक जाओ एक दिन के लिए और मंदिर के सुबह दर्शन कर लो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लोगों को कुछ 2 घंटा लग गया ये मंदिर के मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के, और कुछ केव्स भी देखे थे, ज़्यादा तो नहीं देखे, 1-2 ही केव्स देखे। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। वाह! अगर सीनियर सिटीज़न है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके लिए यहाँ पे डोली भी मिलती है, और लेकिन ऐसे इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और वेदर इतना परफेक्ट है, इतना अच्छा लग रहा है। तो जब भी आओगे आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर। प्रसाद और फूल जो भी चढ़ाने हैं यहाँ पे मिल जाते हैं और अंदर मंदिर में चढ़ाने भी देते हैं, और कुछ खिलौने की दुकान भी है छोटी छोटी। लेनाद्री में दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे ओझर के गणपति के दर्शन करने के लिए। अगर आप चाहो तो लेनाद्री में महाप्रसाद खा के फिर ओझर जा सकते हो, क्योंकि हमारे दर्शन जल्दी हो गए हैं तो हम पहले ओझर के गणपति के दर्शन करेंगे और वहीं पे महाप्रसाद खाएंगे। ये ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 14 से 15 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जाना है पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई और मिलिट्री कमांडर चिमाजी अप्पा ने मंदिर की अवस्था में सुधार किया और पुर्तगालियों से वसई किले को जीतने के बाद मंदिर के शिखर को स्वर्ण से सजाया था। 1967 में भगवान गणेश के भक्त अप्पा शास्त्री जोशी ने भी मंदिर की अवस्था में सुधार किया था। कहा जाता है भगवान गणेश ने विघ्नसूर नाम की राक्षस को हराया था और तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर मंदिर कहा जाता है, और भगवान गणेश की प्रतिमा विघ्नेश्वर के रूप में देखने मिलती है। यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति सोने की आंखों और मुकुट से सजी हुई है। एक बार नज़र पड़ जाए तो मन वहीं रुक जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। तो यहाँ पे से फूल, हार, प्रसाद की चीज़ें आप लेके जा सकते हो और मंदिर में चढ़ावा देने के लिए भी अलाउड है और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे भी आपको भक्त निवास और रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बहुत कम रेट में मिल जाती है। और प्लस यहाँ पे जो महाप्रसाद है उस कुछ 40 रुपीज़ में आपको महाप्रसाद भी मिल जाता है, जिसका टाइमिंग वगैरह मैं दिखा दूँगी आपको। तो अच्छी जगह है। फिर आपको बहुत सारी होटल्स मिल जाएगी, वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो खाने का कोई टेंशन नहीं है। और इवन महाप्रसाद भी है जिसका 40 रुपीज़ कूपन है। और
कुछ 10:30 से 1 बजे और रात को 7:30 से 10:30 का उसका मंदिर के परिसर में जो महाप्रसाद मिलता है उसमें पूरी भाजी भात और मीठा मिलता है। मंदिर के पास ही एक सुंदर सा लेक है, एकदम शांत पानी और हरियाली से घिरा हुआ। इस तालाब के किनारे बैठकर मन को बहुत सुकून मिलता है। कई श्रद्धालु यहाँ आकर थोड़ी देर ध्यान भी लगाते हैं या फिर प्रसाद लेकर परिवार के साथ कुछ समय बिताते हैं। ये है कुकड़ी नदी और इसी के बाजू में ही है तुमको विघ्नहर गणपति का मंदिर। बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे स्लीपरी है थोड़ा, तो अभी अंदर नहीं जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। ओझर के दर्शन के बाद हमारी यात्रा अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वापसी में रास्ते में हमने कुछ समय बिताया मालसेज घाट में। ये इतना खूबसूरत था ना। अगर आप भी कभी ओझर या लेनाद्री आएँ तो मालसेज घाट को भी आपकी ट्रिप में ज़रूर से शामिल करना। ये आपकी ट्रिप को और भी खास बना देगी। तो हमारा आज का ये व्लॉग यहाँ पे ही समाप्त हो रहा है और अभी मैं जल्दी ही मिलती हूँ बनारस के व्लॉग के साथ। तो आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।